Hello dear students, so let's start today's lecture. In today's lecture we will be studying graphical variation of electric field and particularly right now on x-axis कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के साथ कैसे वैरी करती है, ठीक है ना, ग्राफिकली कैसे वैरी करती है। अब देखो, अब जो पॉइंट सबसे पहले अपन पॉइंट चार्ज के लिए ही करेंगे क्योंकि अभी तक हमने पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ा है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हमने ये जो पढ़ा है E इक्वल्स टू वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर हम देखें तो इससे ये पता लग रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है आर स्क्वायर। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे जैसे दूरी दूरी बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे कम होती जाएगी, ठीक है ना। जैसे ही जो दूरी इनफाइनाइट हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो को टेंड कर जाएगा। अब जैसे जैसे बिल्कुल वही है, अगर दूरी कम होती जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑटोमेटिकली क्या होगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। अब आप एक थंब रूल देख लो, या ऐसे अपन समझेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, राइट साइड में है, तो हम लोग ग्राफ बनाएंगे ऊपर, ठीक है ना। आप ऐसे याद रख सकते हो, जो कि आपको क्वेश्चन में हेल्प करेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट डायरेक्शन में होगी तो अपन ग्राफ कहाँ बनाएंगे प्यारे बच्चों, नीचे बनाएंगे, ठीक है ना। अब देखो पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड रेडियली अवे फ्रॉम द चार्ज, ठीक है ना। तो अगर हम ये देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा दूर जाती है, ठीक है ना। तो इट इज रेडियली आउटवर्ड्स। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ है, राइट में है। तो हम लोग ग्राफ बनाएंगे ऊपर में, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर का ग्राफ इस तरीके से बनता है, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर का ग्राफ इस तरीके से बनता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जब x इनफाइनाइट पॉजिटिव इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो को टेंड कर रही है, और जब x जीरो को टेंड कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट अनडिफाइंड या इनफाइनाइट को टेंड कर रही है, ठीक है ना, बिल्कुल इसके जैसे। नेक्स्ट, अब देखो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है तो हम लोग ग्राफ कहाँ बनाएंगे, नीचे बनाएंगे, ठीक है ना। तो अपन इसको एज अ थंब रूल याद रख सकते हैं कि अगर राइट में है तो ग्राफ ऊपर बनाओ, लेफ्ट में है तो ग्राफ ऊपर बनाओ और नीचे बनाओ पॉइंट चार्ज के लिए। सिमिलरली अगर अपन चार्ज की बात करें तो नेगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज रेडियली इनवर्ट। नेगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज रेडियली इनवर्ट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। अब देखो इस तरफ राइट में है, तो राइट में है तो हम लोग जो डायग्राम बनाएंगे वो इस तरीके से बनाएंगे, और यहाँ लेफ्ट में है तो ये डायग्राम इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है ना। तो आप ऐसे इस चीज़ को मेमोराइज कर सकते हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब ग्रुप ऑफ चार्ज के लिए करते हैं, ठीक है। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए दो चार्ज दिए गए हैं, एक x इक्वल्स टू प्लस ए में है और एक x इक्वल्स टू माइनस ए में है, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है q है और दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। आपका होमवर्क रहेगा एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के लिए आप निकाल के देखना, ठीक है ना। अब देखो हमें इसका प्लॉट वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड करना है, ऑन एक्स एक्सिस में हम लोग को करना है, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों दोनों पॉजिटिव है तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बना लेते हैं। देखो दोनों से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स निकलेगी, ठीक है ना। तो इसके लिए जो डायरेक्शन होगा वो यहाँ पे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसके लिए जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा। इसके लिए जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का इस तरफ होगा, और इसके लिए जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का इस तरफ होगा। तो ये हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन, ठीक है ना। राइट में होता है तो हम लोग ऊपर डायग्राम बनाते हैं, और लेफ्ट में होता है तो हम लोग डायग्राम नीचे बनाते हैं। अब देखो ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट ओ, ये जो ओरिजिन है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ये हमारी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ठीक है ना। यहाँ पे इक्विलिब्रियम आएगा। इसके क्वेश्चंस हम लोग की इक्विलिब्रियम कैसे फाइंड करेंगे ये बस नेक्स्ट लेक्चर में ही हम लोग करेंगे, ठीक है ना। न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट में हम लोग इसको करेंगे। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, और आप समझ भी पा रहे हो क्योंकि देखो ये दोनों जो डिस्टेंस है ना, ये दोनों डिस्टेंस है में, देखो ये भी ए दूरी पर है, ये भी ए दूरी पर है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा ये होगा के क्यू अपॉन में ए स्क्वायर, और लेफ्ट में होगा डायरेक्शन, यहाँ पे जो इस चार्ज के कारण जो होगा ये ए क्यू बाई ए स्क्वायर,
और ये राइट में होगा, तो लेफ्ट और राइट वाले इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट में क्या आ जाएगा, 0। अब देखो बनाते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे राइट में है, तो यहाँ पे जो बनेगा डायग्राम वो बनेगा ऊपर, तो यहाँ पे ये ऊपर आएगा और ऐसे यहाँ पे 0 हो रहा होगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लेफ्ट में है, तो यहाँ पे बनेगा नीचे, तो ऐसे करके ये इस तरीके से आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे राइट में है, तो ये डायग्राम बनेगा ये ऐसे ऊपर, यहाँ पे लेफ्ट में है, तो यहाँ पे ये डायग्राम बनेगा नीचे, ठीक है ना। तो ये हमारा बन गया प्लॉट ऑफ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्स एक्सिस ड्यू टू टू पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है ना। अब कुछ आने वाले लेक्चर्स में हम लोग पॉजिटिव भी लेंगे, नेगेटिव भी लेंगे, आप घर में भी ट्राई करना पॉजिटिव और नेगेटिव लेके, और फिर वन वाई एक्सिस भी करेंगे, ठीक है ना। तो वो नेक्स्ट क्लासेस में आएगा। तो चलिए हम हमारे टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना बच्चा। So let's move forward with electric field due to continuous charge distribution. Now see, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा ना वो पॉइंट चार्ज के लिए था, ठीक है ना। पॉइंट चार्ज का मतलब या डिस्क्रीट चार्ज पार्टिकल, इसका मतलब ये एक चार्ज है, ये एक, जैसे कि ये जो ऊपर वाला जो हम लोगों ने डायग्राम बनाया, ये जो ऊपर में डायग्राम बनाया, ये डिस्क्रीट चार्जेस है, मतलब एक चार्ज यहाँ पे है और दूसरा चार्ज यहाँ पे, तो ये डिस्क्रीट बॉडीज है, ठीक है ना। कंटिन्यूस बॉडी क्या होती है, जैसे कंटिन्यूस बॉडी, जैसे मेरा ये पेन कंटिन्यूस है, ठीक है ना, डिस्क्रीट नहीं है। ये पेन कैसा है, कंटिन्यूस है। ये छोटे छोटे मासेस से बना हुआ है, हम इस पेन को छोटे छोटे एलिमेंट्स में तोड़ सकते हैं, तो उन छोटे छोटे एलिमेंट्स को मिला के ये पेन बना है, तो हमारा ये जो पेन है ये कंटिन्यूस है। तो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता क्या है, देखो क्या लिखा है, अ सिस्टम ऑफ क्लोजली स्पेस्ड, अ सिस्टम ऑफ क्लोजली स्पेस्ड इलेक्ट्रिक चार्जेस फॉर्म कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो छोटे छोटे एलिमेंट्स चार्ज के अगर हम पास रखते जाते हैं तो वो कंटिन्यूस बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, जैसे कि ये लाइन एक कंटिन्यूस है, ये कैसे बनी है, छोटे छोटे एलिमेंट्स जो कि है पॉइंट, इन पॉइंट्स आसपास रखते जा रहे, देखिए ऐसे करके हम खूब सारे पॉइंट्स रख रहे हैं, हम लाइन खींच नहीं रहे हैं, हम डॉट डॉट करके बना रहे हैं। हम जैसे ही डॉट डॉट इसको पास रखते जा रहे हैं तो देखो ये आपको एक लाइन की तरह दिख गई बनती हुई, सही बात है ना। तो कंटिन्यूस जो पॉइंट्स होते हैं, तो कंटिन्यूस पॉइंट्स को अगर आप पास रख लो, सॉरी छोटे छोटे पॉइंट्स को अगर आप पास रख लो तो वो कंटिन्यूस लाइन बन जाती है। वैसे ही छोटे छोटे चार्ज को, एलिमेंट्स को अगर हम पास रख ले तो वो क्या बन जाता है, एक कंटिन्यूस चार्ज बन जाता है। देखो क्या लिखा हुआ है, वी डिवाइड द चार्ज इनटू इनफाइनाइटेसिमल चार्ज एलिमेंट्स। इनफाइनाइटेसिमल चार्ज एलिमेंट मतलब बहुत छोटा चार्ज एलिमेंट, इतना छोटा कि जितना आप इमेजिन भी ना कर पाओ। तो हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग एक चार्ज, जो मान लीजिए एक बॉडी को छोटे छोटे एलिमेंट्स में तोड़ देते हैं, है ना। इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल माने इनफाइनाइटली स्मॉल, तो इनफाइनाइटेसिमल का मतलब है इनफाइनाइटली स्मॉल, तो इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल चार्ज एलिमेंट में हम लोग उसको तोड़ देते हैं, एक एलिमेंट के लिए चार्ज निकालते हैं, और फिर क्या करते हैं, नेट फील्ड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका समेशन कर देते हैं। नेट फील्ड निकालने के लिए उसका हम लोग क्या करते हैं, समेशन कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक बॉडी, एक रफ डायग्राम बना रहे, ठीक है ना, इसको अपन नोट्स में नहीं लिखेंगे। ये मान लीजिए एक रफ बॉडी है, हमने यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, और माना कि इस छोटे से एलिमेंट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन इधर है ना। मान लीजिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकालना है, फिर एक एलिमेंट और ले लेंगे, मान लेंगे इस छोटे से एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, फिर एक छोटा सा एलिमेंट हम लोग और ले लेंगे, मान लेंगे कि इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है ना। फिर हम लोग जैसे कि ये मान लीजिए इस छोटे से एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिख ली DE1, इसके लिए लिख लिया DE2, इसके लिए लिख लिया DE3। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा इन सब इलेक्ट्रिक फील्ड्स का समेशन, इन सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का समेशन अपन इंटीग्रेशन से निकालते, ठीक है ना। तो
ऐसे करके एलिमेंट्स, ऐसे करके निकाला जाता है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। छोटे छोटे एलिमेंट्स ले लेते हैं और उनका एक एक छोटे एलिमेंट को, अब देखो ये जो छोटा एलिमेंट है ना, इसको हम लोग एक पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। और हम लोगों ने जो फॉर्मूला सीखा है वो पॉइंट चार्ज के लिए है। तो क्योंकि बहुत छोटा एलिमेंट है, इसको एक पॉइंट की तरह मान सकते हैं। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल के फिर सबको क्या कर देंगे, समेशन कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा। इसको ध्यान रखना है आपको कि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इस तरीके से निकाला जाता है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट फील्ड इज समेशन ऑफ फील्ड्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। ठीक है ना, छोटे छोटे सारे एलिमेंट्स के जो जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम समेशन ले लेते हैं। अब देखो डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो तीन प्रकार के होते हैं हमारे। एक तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना। अब देखो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। देखिए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में इसके अंदर हम लोग लिखेंगे चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ लाइन। चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ लाइन। जैसे कि मान लीजिए रॉड हो गया, ठीक है ना, एक पतला सा रॉड हो गया। चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ लाइन, और इसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। ये होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो ये हो गया Q अपॉन L। ठीक है बच्चों, ये हो गया चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं dQ बाई dl। ठीक है ना, अगर छोटे से एलिमेंट्स की बात करेंगे जिसकी लेंथ dl है। देखो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, ये है चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस। चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस। जैसे कि मान लीजिए कोई सॉलिड, कोई हॉलो स्फीयर है, ठीक है ना, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये है चार्ज पर यूनिट एरिया, इसको अपन लिख सकते हैं dQ बाई dH। ठीक है ना। नेक्स्ट है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर हम लोग लिखेंगे चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द होल वॉल्यूम। चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन होल वॉल्यूम। जैसे कि मान लीजिए अगर हम किसी सॉलिड स्फीयर की बात करते हैं, ठीक है ना, अगर हम लोग सॉलिड स्फीयर की बात करेंगे तो उसका हमें पूरा वॉल्यूम लेना पड़ेगा। इसको रो से डिनोट करते हैं ना बच्चों। ये हो गया Q अपॉन वॉल्यूम, आप समझ पा रहे हो, ये हो जाएगा dQ बाई dV। ठीक है ना। तो ये हो गए हमारे डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, और जैसे जैसे हम डेरिवेशंस करेंगे इनका हम खूब यूज करने वाले हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो आइए बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग करते हैं। ठीक है ना। मान लीजिए इस रिंग में जो चार्ज है ये मान लीजिए Q है और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब देखो आप इसको पॉइंट की तरह नहीं मान सकते, ठीक है ना, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज तो है नहीं। किसी एक कंडीशन में आप इसको पॉइंट की तरह मानोगे, वो कंडीशन हम आपको बताते हैं, पहले अपन डेरिवेशन करते हैं। तो ये पॉइंट की तरह तो नहीं है, तो आप इसमें के क्यू बाई आर स्क्वायर तो नहीं लगा सकते। तो आइए कि यूनिफॉर्म चार्ज रिंग, इसका मतलब ये कंटिन्यूस बॉडी है, और इस कंटिन्यूस बॉडी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए ये रिंग का जो रेडियस है वो a है, और हम लोग इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। और ये जो हमारा पॉइंट P है, इसके सेंटर से ये जो दूरी है ये x है। ठीक है ना। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, अभी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे। ये एलिमेंट है हमारा dQ। ठीक है ना। अब इसको पॉजिटिव मानते हैं, नेगेटिव के लिए बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ चेंजेस नहीं आएंगे इसके अंदर। तो देखो इसके लिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस छोटे से एलिमेंट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन ये होगी। ठीक है ना। ठीक वैसे ही हम लोग एक और छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे dQ ले सकते हैं। अब इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो
ठीक, तो हम लोग ऐसे दो सेगमेंट मान सकते हैं, ये डी क्यू इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और ये डी क्यू इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ठीक है ना। देखो इसका हम लोग डी ई नाम देते हैं और ये भी हमारी होगी डी ई, ठीक है ना। अब एंगल मान लीजिए थीटा और ठीक सिमेट्री के कारण ये एंगल भी हो जाएगा कितना, थीटा, ठीक है ना। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि इस एलिमेंट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अच्छा अगर ये थीटा है तो ये भी यहाँ पे थीटा हो गया, ये है थीटा है तो ये भी यहाँ पे थीटा हो गया, ठीक है ना। आप समझ पा रहे हो कि ये जो अगर आप इसको भी मानो तो रिंग का जो रेडियस यहाँ पे भी ए आएगा, तो देखो पूरा पूरा सिमेट्री मैच कर रहा है तो एंगल पूरा थीटा थीटा, ठीक है ना। अब देखो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आप एक्स कॉम्पोनेंट लो तो यहाँ पे डी ई एक्स आएगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आप एक्स कॉम्पोनेंट लो तो उसका भी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में आएगा, ठीक है ना। तो इन दोनों के कारण, इन दोनों कंपोनेंट्स के कारण, तो इन दोनों के जो एक्स कंपोनेंट्स के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उसका डायरेक्शन इस दिशा, इस डायरेक्शन में आ रहा है। अब देखो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आप वाई कंपोनेंट लेते हो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आप वाई कंपोनेंट लेते हो तो यहाँ पे आएगा, इसके लिए आएगा डी ई वाई, और इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आप वाई कंपोनेंट लेते हो तो इसका आएगा यहाँ पे डी ई वाई, ठीक है ना। तो अगर आप देखो कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वाई कंपोनेंट्स है वो एक दूसरे के ऑपोजिट में है और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के जो एक्स कंपोनेंट है वो सेम डायरेक्शन में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ both the elements, the x component of electric field of both the elements are in the same direction and y components of both the electric field are in the opposite direction. तो जो y कंपोनेंट होगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जा रहा है, एक दूसरे से कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो जो y कंपोनेंट हो रहा है वो एक दूसरे से ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जा रहा है। तो इस फील्ड का जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो y कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है ना। इस फील्ड का जो y कंपोनेंट होगा वो होगा जीरो। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज समेशन ऑफ फील्ड ऑफ ऑल एलिमेंट्स। तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना, जितने भी एलिमेंट्स होंगे सब एलिमेंट्स का सिर्फ एक ही कंपोनेंट होगा जो कि होगा x कंपोनेंट होगा, ठीक है ना। तो अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हमें किसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें x कंपोनेंट का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ई एक्स। अगर आप x कंपोनेंट देखोगे तो ये हो जाएगा डी ई कॉस थीटा, ठीक है ना, क्योंकि इसका कंपोनेंट लोगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं ये बोलेंगे सर यहाँ भी डी ई कॉस थीटा, यहाँ भी डी ई कॉस थीटा, तो आपको टू डी ई कॉस थीटा लिखना चाहिए था। लेकिन नहीं बच्चों, यहाँ हम लोग समेशन कर रहे हैं, समेशन में वो सारे ही कंपोनेंट्स आ जाएंगे, आपको अलग से डी ई कॉस थीटा और डी ई कॉस थीटा मिला के टू डी ई कॉस थीटा लिखने की जरूरत नहीं है, ये कंटिन्यूस है। तो कंटिन्यूस के अंदर जब हम समेशन लेंगे ना तो हमारे एक एक करके सारे कंपोनेंट्स आ जाएंगे। इसका मतलब यहाँ से स्टार्ट करके ये जो सारे के सारा जो कंपोनेंट्स होंगे ना, ऐसे अपन छोटे 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 एलिमेंट्स ले लेंगे, वो सारे एलिमेंट्स इस इंटीग्रेशन के अंदर ही आ जाएंगे। ऐसे बहुत जन पूछते हैं सर ये डी ई कॉस थीटा और ये डी ई कॉस थीटा, तो आपने टू डी ई कॉस थीटा क्यों नहीं लिखा। अभी बता दे रहे हैं टू डी ई कॉस थीटा नहीं लिखना है क्योंकि समेशन के अंदर सारे कंपोनेंट्स आ जाएंगे। अगर ये दो अलग अलग बॉडीज होती ना, मान ले ये क्यू है ये क्यू है, तो आप टू कॉस थीटा लिखते हैं, टू ई कॉस थीटा लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे टू नहीं आएगा क्योंकि ये डिस्क्रीट बॉडीज नहीं है, ये कैसी बॉडीज है, कंटिन्यूस बॉडी। ये जो बॉडी है ये कंटिन्यूस बॉडी है, तो इसके अंदर टू डी ई कॉस थीटा नहीं लिखेंगे, वो समेशन के अंदर ही टू ऑटोमेटिकली अंदर आ जा रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी डी ई कॉस थीटा, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं डी ई कॉस थीटा को कंप्लीट डेरिवेशन के साथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हुई वो होगी डी ई कॉस थीटा। अब देखो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं डी ई, ठीक है ना। देखो डी ई किसके कारण है, डी ई इस क्यू के कारण है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग एज अ पॉइंट चार्ज मान सकते हैं और इस पॉइंट चार्ज की दूरी इस पॉइंट से कितनी है, इस पॉइंट से दूरी है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, ये x है ये a है, ये हमारा 90 डिग्री है, ये हाइपोटेन्यूज होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है क्या, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हो गया अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो
ये जो डिस्टेंस है, तो ये जो डिस्टेंस है हमारी, ये डिस्टेंस हमारी होगी अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना। और हमने पढ़ा है पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे जो ये आर है ना, ये आर है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द पॉइंट वेयर वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। आर वो दूरी है जहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना चाहते हैं, उस पॉइंट चार्ज से दूरी है जहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना चाहते हैं। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इस पॉइंट में निकालना चाहते हैं, तो इस पॉइंट की और इस जो पॉइंट चार्ज है डी क्यू, इसकी दूरी कितनी है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो डी ई है, इसको हम लोग लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना है, पॉइंट चार्ज डी क्यू, और अंडर रूट दूरी कितनी है, दूरी है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखेंगे कॉस थीटा। देखो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, एक्स, हाइपोटेन्यूज कितना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आइए कॉस थीटा लिख लेते हैं। तो कॉस थीटा कितना है बच्चों, कॉस थीटा है एक्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए ये कितना हो जा रहा है, देखो ये हमने इंटीग्रेशन लगा दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हो गया, ये यहाँ पे हो गया डी क्यू, ये अंडर रूट का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये हो जाएगा, और ये है एक्स, और ये है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर 1/2। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1, यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2। 1 प्लस 1/2 कितना होता है, 3/2 होता है। तो ये हो गया इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स अपॉन, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया ए स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 3/2, और ये हो गया डी क्यू। तो आइए ये पूरा का पूरा कॉमन है हमारा, मतलब कांस्टेंट है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलग लो, ये हो गया x, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया 3/2, और डी क्यू का इंटीग्रेशन करेंगे। देखो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेके q तक, तो पूरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, q हो जाएगा, क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज q, और q उसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को k लिख लेते हैं, तो ये हो गया k क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल 3/2। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। अच्छा अब हम इसका अगर डायरेक्शन लिखे, तो देखो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, देखो इसके पास y डायरेक्शन तो है ही नहीं, इसके पास केवल x डायरेक्शन है, और हम x को क्या हम लिख सकते हैं, आई कैप से डिनोट कर सकते हैं। तो अगर हम मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन वाइज लिखना है, तो इलेक्ट्रिक को अगर मैग्नीट्यूड नहीं वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को k लिख लेते हैं, तो k क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल 3/2, और ये हो जाएगा आई कैप, ठीक है ना। ये होल 3/2 पावर में है, ठीक है। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों आगे बढ़ते हैं स्पेशल केस के बारे में। देखिए एट सेंटर, ठीक है ना, एट सेंटर की हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो एट सेंटर की बात करेंगे, तो जो x होगा वो ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। एक बार डायग्राम दिखा देते हैं आपको। देखिए सेंटर की बात करेंगे तो x धीरे 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 ये 0 आ जाएगा। तो एट सेंटर x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। विथ डायग्राम कर लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा डायग्राम है, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालनी है, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है, मैग्नीट्यूड है, ये है के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल 3/2।
आपको याद हो जाना चाहिए। अब देखो अगर x को 0 रख लो तो देखो न्यूमरेटर में एक 0 आ जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये न्यूमरेटर में एक x बैठा हुआ है, आप देखो न्यूमरेटर में एक x बैठा हुआ है, तो ये जो x है अगर आप इसको 0 रख देते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जा रहा है, ठीक है ना। तो एट सेंटर, ऑलवेज रिमेंबर एट सेंटर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये एक हमारा स्पेशल केस हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हेन x इज मच ग्रेटर देन a, तो जब x जो है वो a से बहुत बड़ा है, ठीक है ना। अगर आप x को a से बहुत बड़ा ले लो तो देखो क्या होगा। अब इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये है k क्यू x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल 3/2। देखो जब आप x को a से बहुत बड़ा लेते हो ना तो आप a को क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट या फिर उसको हटा सकते हो। तो हम लोग क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं a को, क्योंकि अगर आप एक्स स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर को ऐड करोगे तो वो लगभग लगभग एक्स स्क्वायर के ही बराबर आ जाएगा। मान लीजिए अगर x है 10 और a है 0.001, तो अगर आप 100 स्क्वायर प्लस 0.001 स्क्वायर करो तो वो ऑलमोस्ट इक्वल टू 100 के ही आएगा। तो यहाँ पे हम a स्क्वायर को निगलेक्ट कर देते हैं और ये हो गया a स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो गया है k क्यू एक्स अपॉन एक्स टू द पावर क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया है वो हो गया है के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। और ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये पॉइंट चार्ज का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का ही फॉर्मूला है। सो व्हेन एक्स इज मच मच ग्रेटर देन ए, उस समय क्या होता है, उस समय दिस रिंग बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज, सो इट बिहेव्स like a point charge situated at its center, ठीक है ना। जब ये जो ये जब x मच मच ग्रेटर देन a होता है, तो अगर हम डायग्राम बनाएं कि ये अगर हमारा फील्ड है, ये अगर हमारी चार्ज है और ये जो पॉइंट है ये बहुत दूर है, ठीक है ना, ये बहुत दूर है। तो ये कंप्लीट रिंग ऐसे बिहेव करता है कि एक चार्ज क्यू यहाँ पे बैठा हुआ है और हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो ये सिंपल के क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाता है, या फिर के क्यू बाई, और यहाँ पे जो आर है वो कितना है, एक्स है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी ये हो जाएगी के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, विच मीन्स इट बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास पॉइंट ये है, हमें निकालना है कि व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कब मैक्सिमम होती है। अब आपको पता है कि मैक्सिमम और मिनिमा निकालने के लिए हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है और डिफ्रेंशिएट पुट करके हमें जीरो पुट करना पड़ता है, ठीक है। तो हम निकालना वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे मैक्सिमम होगी, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैक्सिमम होने के लिए हमें डी अपॉन को क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आइए करते हैं, तो आइए करते हैं, ये हो गया हमारा d बाई डी एक्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड है के क्यू एक्स अपॉन, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल 3/2, ठीक है ना। तो ये बराबर जीरो है, तो ये जो कॉमन वाले हैं ये ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया d अपॉन डी एक्स और ये हो गया x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल 3/2। तो देखो यहाँ पे जो आएगा ये u बाई वी मेथड आएगा डेरिवेशन का, ठीक है ना। आप को अगर नहीं आता है डिफ्रेंशिएशन करना तो आप बेसिक मैथ्स में जाइए, बेसिक मैथ्स में आपको डिफ्रेंशिएशन करना मिल जाएगा, डिफ्रेंशिएशन बाय यूवी मेथड आप देख सकते हो। बेसिक मैथ्स का लेक्चर अपलोड है, डेफिनेटली जाइए देखिए और इसको सॉल्व करिए, ठीक है ना। तो देखो यूवी मेथड अपन यूज करते हैं, तो यूवी मेथड में क्या होगा, नीचे आ जाएगा वी स्क्वायर, आप इसको डेफिनेटली देखो तभी आपको समझ में आएगा। वी स्क्वायर, यहाँ पे वी कितना है, वी है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल 3/2, तो वी स्क्वायर में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर वी स्क्वायर। देखो 3/2 का होल स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 3 बचेगा, ठीक है ना। अगर आप 3/2 का होल स्क्वायर करते हो, आप इंटू 2 करते हो तो यहाँ पे 3 बचता है, ठीक है ना।
अब देखो v का होल स्क्वायर हो गया, फिर क्या हो गया, देखो v बाहर रहेगा, v बाहर रहेगा और किसका डिफरेंशिएशन होगा, x का डिफरेंशिएशन होगा, x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 होगा, फिर माइनस x बाहर रहेगा और किसका डिफरेंशिएशन होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 3/2, ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आपको पता है ना x टू द पावर n का होता है n x टू द पावर n माइनस 1, 3/2 माइनस 1 करोगे तो कितना हो जाएगा 1/2, और अभी तक डिफरेंशिएशन हुआ नहीं है, चेन रूल से एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, तो ये होगा इक्वल्स टू 0। तो देखो ये यहाँ चल जाएगा तो 0, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बराबर आ जाएगा, इसको वहाँ ले जाओ तो देखो 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है ना, ये 2 से 2 कट गया और वहाँ पे जा रहा है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। डेफिनेटली डिफरेंशिएशन जाके देखिए, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो 3/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 1/2, ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया 1/2, और ये लिखा हुआ है 3x स्क्वायर और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/2। तो देखो ये 1/2 से ये 1/2 कट गया, तो ये लिखा हुआ है 3x स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया है ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया है ए स्क्वायर बाई 2, ठीक है, तो x इक्वल्स टू आ गया है प्लस माइनस a बाई √2। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ पे होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी x इक्वल्स टू प्लस माइनस a बाई 2। तो आइए इसका ग्राफ बनाते हैं, हम उसका आपको ग्राफ बना के दिखाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो जब आप देखिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ पे आएगी, x इक्वल्स टू प्लस माइनस a बाई √2 में मैक्सिमम आएगी, ठीक है ना। जब आप a बाई √2 को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करोगे जो हमने निकाला है इसका मैग्नीट्यूड, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैक्सिमम मिलेगी वो मिलेगी q बाई 6√3 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर, ठीक है ना, आप इसको मेमोराइज कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है ये। तो अब आइए इसका ग्राफ बनाते हैं। देखिए बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो देखो सेंटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 0 होगी, ठीक है ना। अब ये पॉजिटिव के लिए है तो ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ठीक है ना, तो राइट हैंड साइड में हम लोग ऊपर बनाएंगे ग्राफ। तो देखो ये जो ग्राफ होगा ना ये ऐसे बनेगा, ठीक है ना। अगर आप दूर जाते जाओगे, अगर आप मतलब अगर आप इस x को इनफाइनाइट ले लोगे, अगर आप इस x को इनफाइनाइट ले लोगे, अगर आप x को इनफाइनाइट ले लोगे तो देखो डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको एक बार और बना लेते हैं अच्छे से, डायग्राम उतना सुंदर नहीं है। तो ये जो पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे बढ़ेगी, फिर ये मैक्सिमम होगी और मैक्सिमम होने के बाद ये धीरे धीरे 0 की तरफ जाएगी, ठीक है ना। सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ये सेंटर है, ये मैंने दिखाया हुआ सेंटर, और फिर यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे बढ़ेगी और फिर ये ऐसे करके फिर कम होते जाएगी, 0 की तरफ जाएगी, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कब होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मैक्सिमम होगी x इक्वल्स टू प्लस a बाई √2 में, और यहाँ पे नेगेटिव में मैक्सिमम कब होगी x इक्वल्स टू माइनस a बाई √2 में, ठीक है ना। और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो होगा q बाई 6√3 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर, ठीक है ना। आप चाहो इसको याद कर सकते हो क्योंकि डायरेक्टली ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। तो ये है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, और इसके अंदर मैंने सब कुछ करा दिया, सब कुछ, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता, ना आपके नीट में आ सकता है, ना आपके जेई मेन में आ सकता है, ना जेई एडवांस में आ सकता है, ना बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकता है ना। चार्ज रिंग को लेके तो इसके बाहर और कुछ भी नहीं आ सकता है। तो आप डेफिनेटली निश्चिंत होकर प्राइम एजुकेशन के साथ और हमारे साथ बने रहिए, आपके हर एग्जामिनेशन क्लियर होने की गारंटी हम लेते हैं। बाकायदा आपको उसी मेहनत से पढ़ाई करनी पड़ेगी जितनी मेहनत से हम लोग आपके साथ बने हुए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस वगैरह आप सबको मिलते रहेंगे और हम लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व करते रहेंगे डीपीपी एक्सरसाइज में, ठीक है बच्चों। तो आज का लेक्चर यहीं तक, एंड एज यूजुअल गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप स्टडिंग।